अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बगैर अफ्तारी अधूरी लगती है। तो आज मैं समोसा पट्टी एंड रोल पट्टी से लेकर फिलिंग और फ्राई करने तक तमाम स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज के बाद इंशाल्लाह आपको बाजार से समोसे रोल वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इन समोसों को आप कम अज कम 2 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम ये आधा किलो मैदा से समोसे और रोल पट्टी आपको बनाना बताएंगे। ये हमने आधा किलो लिया है मैदा और अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर देंगे और अभी हम इसमें और कोई मजीद इसमें चीज शामिल नहीं करेंगे। अब हम पानी डालकर अच्छे तरीके से आटे को गूंद लेंगे। आटे को हम इस तरह गूंदेंगे जिस तरह हम पूरी के लिए आटा गूंदते हैं। हमने इसमें कोई मोन, कोई ऑयल वगैरह शामिल नहीं किया। आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटे को अच्छे तरीके से गूंद लें। अब हमने आटे को तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये आधा कप के करीब हमने लिया है ऑयल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर या मैदा, जो आप डालना चाहें। अब हम अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। आटे को भी रखी हुई है हमारे तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। कि हम सारे पेड़े एक ही साइज के बनाकर रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह रमजान आने से पहले ये तैयारियां करके अगर हम रख लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमने तकरीबन 10 अदद पेड़े बनाए हैं। अब हम एक एक रोटी को इस तरीके से बेल लेंगे। इस तरीके से हम छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस साइज की हमने ये एक रोटी बना ली है और बाकी की रोटियों को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम रोटियां अच्छी तरीके से बेल ली हैं। अब हम तमाम रोटियों को इस तरीके से साइड पे करेंगे। अब हम एक रोटी के ऊपर वो ऑयल लगाएंगे जो जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से ऑयल लगा दिया है। अब हम दूसरी रोटी ऊपर लगा देंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप 5 रोटियां आपस में लगा देंगे। ऑयल लगाएंगे, ऊपर रोटी रखेंगे। अगर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क ले तो ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने 5 रोटियां आपस में एक दूसरे के साथ लगा दी हैं। अब हम रोटी को जितना अच्छे तरीके से बेलेंगे इतनी हमारी ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी एकदम पतली और जबरदस्त बनेगी। अगर आप ये रोल पट्टी और समोसा पट्टी कढ़ाई के ऊपर भी बनाना चाहे तो बआसानी जिस तरह कमर्शियल लोग बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से ये तैयार हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी रोल पट्टी और समोसा पट्टी जो साइडों से कॉर्नर होते हैं वो जाया ना हो तो आप इस तरीके से कच्ची की भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने ये कटिंग कर रही हूँ। ये हमने समोसा की कटिंग कर ली है और अब हम रोल की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये हमने बिल्कुल कच्ची वाली ली है। अब हम इसको पकाएंगे कटिंग करने के बाद, क्योंकि जो कॉर्नर होते हैं दोबारा से हम इसको बेल कर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए एक तरफ से ये हल्की सी पक गई है। अब दूसरी तरफ हम इस तरीके से पका लेंगे। ये देखिए हमने तमाम पट्टियां इस तरीके से बना ली हैं। बहुत ही आसानी से ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए हमारी ढेर सारी पट्टियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम फिलिंग की तरफ चलेंगे। फिलिंग बनाने के लिए 2 चम्मच के करीब हम ऑयल लेंगे। 1 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना। अनारदाने से टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और 1 चम्मच के करीब हम चाट मसाला भी डाल देंगे। अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कच्चे मसाले डालते हैं फिलिंग के अंदर तो वो अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए आप हल्का सा रोस्ट करके ये मसालों को फिलिंग में डाला करें। 2 से 3 अदद हमने आलू लिए थे जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से हल्का हल्का मसल कर डाल देंगे। ये देखिए हम इस तरीके से हाथों की मदद से मसल कर डाल दिया है। और साथ हम इसमें 1 कप के करीब चने ऐड कर देंगे। चनों को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। और अगर आप चने नहीं डालना चाहते, चिकन डाल लें, जो आप पसंद करें, मटर डाल लें, चिकन डाल लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए पुदीना और हरा धनिया। फिलिंग आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज से बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। ये तकरीबन हमने आधा कप के करीब ली है। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह फिलिंग हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब मैं आपको रोल बनाकर बता देती हूँ। ये देखिए हम इस तरीके से दरमियान में फिलिंग रखेंगे और ये हम साइडों पर अच्छे तरीके से मैदे का घोल लगा लेंगे। ये देखिए एक रोल हमारा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक समोसा भी बनाकर बता देती हूँ। इस कॉर्नर से हम पकड़ेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बाहर की तरफ हम मैदे की स्लरी लगाएंगे। अब हम दूसरा कॉर्नर उस कॉर्नर के साथ मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से झटपट से ये
हमारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमने फिलिंग अच्छी तरीके से लगा ली है और साइडों पर भी हमने मैदे का घोल लगा लिया है। अब हम अच्छी तरीके से इसको कवर कर देंगे। आप अच्छे तरीके से कवर कीजिएगा ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। आप इस स्टेज पर समोसे और रोल को सेव करके तकरीबन 1 से 2 मंथ रख सकते हैं। आप किसी शॉपर वगैरह में या जिप बैग में डाल दें या एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव कर लें। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा तेज आंच ना रखिएगा, क्योंकि अगर हम तेज आंच पर ये समोसे और रोल फ्राई करेंगे तो ऊपर बबल बन जाएंगे जो देखने और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर ये फ्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और ये समोसे और रोल झटपट से फौरन से ये तैयार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। कुछ हम सेव कर लेंगे, कुछ हम फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब हम बाकी के भी समोसे और रोल फ्राई कर लेंगे। फाइनली आप देख सकते हैं आज हमने समोसा एंड रोल पट्टी और समोसा रोल की फिलिंग से लेकर फ्राई करने के तमाम प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यकीनन ये रेसिपी देखने के बाद आप बाजार से समोसे रोल वगैरह लाने छोड़ देंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी लाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।